Good morning, students. Today I will discuss about the fundamental and supplementary units. Okay. So there are 7 fundamental units. इसको आप ऐसे भी याद सकते हैं सप्तर्षि, राइट। 7 ऋषि का समूह जो आप जानते हैं, पहले पढ़े होंगे। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, ठीक है। दैट कैन बी रिमेंबर एज रिकॉल सप्तर्षि, राइट। तो इसमें आप देखिए क्या क्या है। पहला है लेंथ, सेकेंड है मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। ओके, जो पहले लेंथ, उसके बाद है मास, उसके बाद है टाइम। 1 बाय 1 करके इसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए ये लेंथ, मास और टाइम, ये तीनों मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। इसे पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। इस तरह से याद किया रखा जा सकता है। इसके बाद आप आ जाइए टेम्परेचर। ये आप हीट में पढ़ेंगे, मेनली हीट। उसके बाद आ जाइए लुमिनस इंटेंसिटी, ये आप पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में, प्रकाश में। इसके बाद आ जाइए इलेक्ट्रिक करंट, राइट, ये आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, राइट। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से दैट इज मेनली रिलेटेड टू केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज करते हैं, आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, राइट। दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं। पहले मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में 3, हीट में 1, ऑप्टिक्स में भी 1, इलेक्ट्रिसिटी में 1 और केमिस्ट्री में से रिलेटेड है मोल कॉन्सेप्ट। अब इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आप लोगों के लिए। देखिए ये क्या है, डिक्शनरी में एल के बाद एम आता है। अगर इसको इस तरह से याद करें LMTT, ये 4 आपका एक ही बार आ जाएगा, LMTT, ठीक है। चलिए इसको और अच्छा से कर देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। लर्न मटेरियल, टाइम टू टाइम, जो आपको मटेरियल देते हैं उसको टाइम टू टाइम पढ़ते रहिए, राइट। तो लर्न मटेरियल टाइम टू टाइम मीन्स हुआ लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। 4 आपको यूं याद रहेगा, राइट। उसके बाद आप बच्चे क्लास में, छोटे क्लास में निकाले होंगे LCM SCM। चलिए LCM याद रखते हैं। L फॉर लुमिनस इंटेंसिटी, C फॉर करंट, L फॉर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है बेटा मोल। क्या होता है? मोल सिंबल, हाँ। तो ये आपका मोल हुआ, MOLE। मोल और मोल सुंदर दोनों का सेम ही स्पेलिंग होता है, राइट। तो ये हो गया आपका। इस तरह से आप याद कर सकते हो, हाउ यू कैन रिमेंबर, है ना, और याद रख सकते हैं पूरे समय के लिए, राइट। तो समझ रहे होंगे LMTT और LCM, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको आप अच्छे तरह से आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इसका हम यूज हम बार बार करेंगे और इसका अपना खुद का अस्तित्व है, राइट। ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये पहले आपको बता चुके हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी व्हिच नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, इसका जो फिजिकल क्वांटिटी हो गया नेम ऑफ क्वांटिटी। अब मास का जो होता है वो होता है किलोग्राम। क्या होता है बेटा? किलोग्राम। के स्मॉल होगा, जी भी स्मॉल होगा, याद रखिएगा। किलोग्राम मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, METRE होता है मीटर, और METR हो जाएगा तो हो जाएगा डिवाइस। बोलने के क्रम में ये हो गया METRE मीटर। इसके बाद टाइम का सेकेंड और टेम्परेचर का केल्विन होता है। केल्विन में याद रखिएगा, डिग्री केल्विन नहीं होता, और इसका सिंबल होता है बड़ा के। ओके,
फिर लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। कैंडेला ये आपके लिए नया टर्म हो सकता है किसी के लिए, जो लाइट फॉल करता है किसी लीड एरिया में, कितना लाइट फॉल कर रहा है पर सेकेंड, दैट इज इंटेंसिटी और लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फिर इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, राइट। एम्पियर में स्मॉल ए से शुरू करेंगे। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, ये आप समझ गए। सिंबॉलिक फॉर्म में हम बोल दिया आपको, मास का किलोग्राम, कैपिटल स्मॉल के स्मॉल जी, मीटर का स्मॉल एम होगा, राइट। टाइम सेकेंड का स्मॉल एस, केल्विन का कैपिटल के, नॉट डिग्री केल्विन, और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, राइट। उसको स्मॉल सी स्मॉल डी से कर सकते हैं रिप्रेजेंट। एम्पियर को इस तरह से लिख सकते हो या फिर कैपिटल ए लिखोगे, दैट इज सिंबल। और मोल का MOL नहीं लिखना है, MOL लिखना है, ये मोल का सिंबल हुआ। तो यह सब सिंबल है जो आपको घेरा हुआ लाइन है, दैट इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ये किलोग्राम, मास, सेकेंड, केल्विन, इसके बाद कैंडेला, एम्पियर और मोल। दीज आर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ओके। इसके बाद होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या होता है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स और क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये आपको माय डियर स्टूडेंट केवल दो है, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। ये सप्लीमेंट्री हुआ किसका भी कभी कभी लोग यूज करते हैं, लेकिन मेनली दीज आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ओके। तो नेम ऑफ क्वांटिटी में देखिए, प्लेन एंगल हुआ, इसका होता है रेडियन और इसका होता है स्टेरेडियन, ST रेडियन, राइट। और रेडियन को आप सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे RAD, राइट। और इसको लिखो स्टेराइड, तो कैपिटल S और R लिख दोगे तो भी काम चलेगा। तो रेडियन और स्टेरेडियन, दीज आर द सिंबॉलिक फॉर्म बाय विच यू कैन रिप्रेजेंट द सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ओके। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये कैसे होता है, ये रेडियन क्या है और स्टेरेडियन क्या है, ओके। तो अब इसके लिए आप सिंपली सोचिए, ये जो है प्लेन एंगल है, तो ये आपका क्या है? बोर्ड प्लेन है। देखिए प्लेन एंगल के लिए हम ऐसे समझाते हैं आपको, ये मान लो सेंटर है O, यहाँ से A पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट चला और बहुत छोटे समय में B पॉइंट पे पहुँच गया, राइट। तो हम लोग छोटे क्लास में पढ़े हुए हैं एंगल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ सर्किल, क्या हो, मान लो थीटा, R हुआ और ये L हुआ और ये R हुआ, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? प्लेन एंगल थीटा इक्वल टू क्या जानते हो तुम लोग? L/R, ऑल्सो कॉल्ड आर्क। ये आर्क है, ये क्या है? आर्क है, आर्क बाय रेडियस। ये आर्क क्या है? रेडियस, ओके। तो आर्क बाय रेडियस, ये थीटा हुआ, थीटा इक्वल टू गया आर्क बाय रेडियस। इसी को अगर हम लोग डेल्टा थीटा माने छोटे के लिए तो क्या होगा? ये हो जाएगा डी थीटा इक्वल टू, इसको हम लोग ले लेते हैं DL बाय DR, ठीक है। DL बाय DR को या DL बाय R को, DR के को इसका R मान लो फिक्स है, तो डी थीटा इक्वल टू DL बाय DR, है ना। ये तो डी थीटा हुआ, यही हुआ आपका रेडियन हुआ। अब देखिए तो क्या डिफाइन करना है, तो द प्लेन एंगल डी थीटा सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ DL at the center O of the circle of radius R is defined as the ratio of the arc of the ये track divided by radius, ठीक है। defined as the ratio of the length of the arc to the radius, okay। इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा आप लोग को। मेन जो आपको समझना है वो समझना है आपको स्टेरेडियन। देखिए क्या होता है, आप लोग बाजार में कभी कभी, है ना, ओकेजनली आप कुल्फी खाते होंगे, राइट। वो कोनिकल फॉर्म में होता है, तो इस तरह से भी आप इससे परिचित होंगे। ये मान लीजिए है, राइट। और इसमें गोलाकार इस तरह से
क्रीम बना हुआ है अलग अलग फ्लेवर का। ये आपका हो गया। ये देखिए लग रहा है भले प्लेन में हम दिखाए हैं, लेकिन आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। ये कोनिकल फॉर्म में है। जैसे आपका बुके वगैरह आप ये करते हैं, जैसे आप देखिए ये आपका कोनिकल फॉर्म में है ना। केवल डिफरेंस ये है कि इसमें क्या है, बॉल को हम इसमें अगर हम इसमें रख दें तो क्या होगा, ये आपका सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट देगा, राइट। तो ये कोनिकल फॉर्म है ना। ये मान रखा हुआ है। यहाँ पर जो एंगल बनता है, राइट, यहाँ पे जो एंगल बना इसको लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल, राइट। और दैट डिनोटेड बाय ओमेगा, इसको बोलते हैं ओमेगा, राइट। ये ओमेगा हुआ। तो इसको क्या पढ़ोगे माय डियर स्टूडेंट? ओमेगा। ये ओमेगा होता है, ये ओमेगा। यहाँ पे आपका थीटा हुआ तो सॉलिड एंगल रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। ये आपका हो गया। अब ये सरफेस एरिया ऐसा है मान लो, राइट। और छोटे के लिए मान लोगे ds, और ये आपका हो गया r पूरा, क्योंकि इस तरह से हमें स्फेरिकल है, राइट। तो डेल्टा डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा ds बाय r स्क्वायर, ds बाय r स्क्वायर। यही आपका स्टेरेडियन हुआ, स्टेरेडियन, राइट। और शॉर्ट में लिखोगे SR। ये आपका सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट हुआ। यहाँ पर आप इसको आपको इस तरह देखना है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है, देखो सब में इस तरह से निकाला जा रहा है, राइट। यहाँ पे आपका स्फेरिकल फॉर्म में कुछ बन रहा है, राइट। तो ये हो गया आपका, ये हुआ आपका स्टेरेडियन, राइट। तो स्टेरेडियन को आप समझ में आपको आ गया होगा, ओके। द साइड ऑफ सॉलिड एंगल इज वन स्टेरेडियन। कब कहलाएगा? वन स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, है ना, बाय इट्स सरफेस हुज एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। यहाँ देखिए रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब एक बात देखिए, यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं आपको, बहुत सिंपल है, हालांकि इसकी चर्चा फिर बाद में करेंगे हम। क्या कि यहाँ देखो सरफेस एरिया, एस का एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ। और आर स्क्वायर का यूनिट क्या हो जाएगा? आर क्या है? लेंथ, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो अगर इसकी यूनिट की बात करें तो क्या कट जाएगा, राइट। लेकिन इसका यूनिट है ना, क्या है? स्टेरेडियन, स्पेशल यूनिट है, स्पेशल यूनिट दिया गया है। उसी तरह से यहाँ देखो एल का क्या होता है यूनिट? लेंथ है मीटर, और आर का भी क्या होगा? मीटर। कट जाएगा, लेकिन इसका यूनिट है क्या है? रेडियन। तो आपको ये बात का भी ध्यान में रखना होगा कि रेडियन और स्टेरेडियन इसका स्पेशल यूनिट है, इसका सप्लीमेंट्री यूनिट का, राइट। क्योंकि कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इफ समवन आस्क द यूनिट्स ऑफ सॉलिड एंगल एंड द प्लेन एंगल, राइट, देन you may come in confusion when you apply this formula, right। थीटा का L by R, लेंथ है, लेंथ का मीटर होगा, R का भी क्या होगा? मीटर होगा। आप उसका निकालने लगो, जिसे डिराइव यूनिट में निकालते हैं यूनिट, राइट। तो आपको लगेगा कि इसका कोई यूनिट होना नहीं चाहिए। हम डायमेंशन की बात करें, ऐसा डायमेंशन नहीं होता, लेकिन यूनिट होता है। और स्टेरेडियन उसकी चर्चा बाद में करेंगे, इसी चैप्टर में है। और जैसे डी ओमेगा हुआ है ना, ये सॉलिड एंगल है। तो सॉलिड एंगल के केस में भी आप क्या देख रहे हैं कि मीटर स्क्वायर आ रहा है बाय डिफिनेशन, और इसका भी कोई यूनिट नहीं होता है, राइट। सॉरी, यूनिट होता है, स्पेशल यूनिट है, दैट इज स्टेरेडियन, और इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ओके। तो इस दोनों चीज़ की बात आपको दिमाग में सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के पीरियड में हो सकता है कई बच्चे कन्फ्यूज कर जाएं। हमें में से कोई पूछ दे व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्टेरेडियन, ये सॉलिड एंगल, और SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, राइट। तो आप उस ऐसे केसेज में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेज ऑफ SI यूनिट्स, क्योंकि SI यूनिट्स का हम बहुत चर्चा किए हैं। ये हो गया फंडामेंटल यूनिट्स का, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हुआ, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हुआ। अब हम 1 बाय 1 करके आपको एडवांटेज ऑफ SI यूनिट की बात करेंगे। SI यूनिट से आप लोग सब अवगत हो पहले से, और ऑलरेडी यू नो ऑल ऑफ अस व्हाट डू यू मीन बाय abbreviation SI, okay। तो द मेन एडवांटेज ऑफ SI इज ओवर द अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट है SI इज ए कोहेरेंट यूनिट सिस्टम। कोहेरेंट वर्ड है बेटा, कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? कोहेरेंट,
राइट। कोहेरेंट का मतलब वो होता है कि हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, मिला सकते हैं। कोहेरेंट सोर्स होता है ना, जब उसका एम्पलीट्यूड वगैरह सब वेवलेंथ सब सही होता है तो दोनों क्या होता है, दोनों का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा ही इज ए कोहेरेंट यूनिट ऑफ सिस्टम in which all the derived unit can be obtained by multiplying or dividing the fundamental or supplementary unit without involving the number factor, right। उसमें नंबर फैक्टर का कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट दूसरे यूनिट में इसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो आपने इससे कोई बात बच्चा पूछा था कि सर सीजीएस सिस्टम इसका क्या मतलब हुआ और एमकेएस फिर एसआई का क्या मतलब हुआ, तो यही है ना, एसआई में हम लोग कोहेरेंट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसको हम चेंज कर सकते हैं यूनिट से दूसरे यूनिट में, बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसलिए ये पहला पॉइंट हुआ इसका। दूसरा, एसआई इज ए रेशनल यूनिट्स इन विच वन पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी इज असाइंड ओनली वन यूनिट। एज एग्जाम्पल, द जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी वेदर इट मे बी मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, ये भी देखिए कितनी अच्छी बात है, रेशनल यूनिट है। अब एनर्जी का कौन सा स्रोत है ना, फ्रॉम वेयर यू कैन ऑब्टेन द एनर्जी, है ना, बाय डूइंग सम वर्क, बाय पैडलिंग और बाय मूविंग द मोटर्स, नो मैटर, राइट, बाय द कोल, बर्निंग ऑफ कोल्स और बाय इलेक्ट्रिसिटी, राइट, इट हैज नो मैटर, राइट। लेकिन सबके लिए आप एक ही यूनिट को यूज कर सकते हैं। तो ऐसा है ये रेशनलाइज यूनिट सिस्टम इन विच वन पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी इज असाइंड ओनली वन यूनिट, राइट। अब कहाँ से वो आया उसे मतलब नहीं है, लेकिन उसको हम लोग एक यूनिट में चेंज कर कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट आर द सोर्स ऑफ यूनिट, इट हैज नो मैटर। थर्ड, एसआई इज ए मैट्रिक्स सिस्टम इन विच मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स आर एक्सप्रेस्ड। जैसे आप मेगा 10 पावर ये होता है मैक्रो और मैक्रोमीटर, या मैक्रो मीन्स 10 पावर -6 और मेगा ड्रा 10 पावर 6। देखो मैक्रो मेगा है, ये क्या है 10 पावर 6 है। इसको हम लोग 10 के पावर ग्रुप में भी इस सिस्टम में हम लोग बहुत आसानी से किसी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। जिसे मोल कॉन्सेप्ट में ही देखते हो ना, 1 मोल इक्वल टू 6.02 10 पावर 23, राइट। एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स आप लोग पढ़े होंगे, ये होता है। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो और छोटे छोटे आकार को भी आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो इन द टर्म्स ऑफ 10 टू द पावर, राइट। SI is a numeric system in which multiples and some multiples are expressed as power of 10. SI is internationally accepted. अब ये जो आपका मीटिंग हुआ है ना, मीटिंग में ये माना गया कि नहीं SI सिस्टम ऑफ यूनिट को ही हम सब लोग एक्सेप्ट करें, है ना। आपको बता चुके पहले ही कि ऐसा एक्सेप्टेंस से क्या होता है, हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसका बहुत रैपिडली और उसका कह सकते हो कि डेवलपमेंट जो होगा, है ना, उसमें वो सहायक होगा, राइट। सारे लोग एक तरह का चीज़ नोट करेंगे और तब हम किसी चीज़ के निष्कर्ष पे पहुंचने में सुविधा होगी, राइट। तो SI इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड और SI सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड टू सीजीएस सिस्टम एज SI यूनिट कैन बी इजीली चेंज इनटू सीजीएस, बता चुके हैं, राइट। SI सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको एमकेएस में कर सकते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, ओनली 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स यू कैन डील इन योर क्लास, राइट। दैट विल बी SI सिस्टम ऑफ यूनिट और सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। मेनली हम लोग यूज करते हैं SI यूनिट यूज करते हैं, कभी कभी कहीं कहीं कुछ न्यूमेरिकल्स में सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट से भी रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, ओके, है ना। आपको आज इतना मैं पढ़ा दिया, इसके बाद फिर मैं अगला क्लास में आगे बढ़ेंगे, है ना। आप लोग अस्थिर से सब चीज़ को पढ़िए, समझिए और डिस्कस कीजिए, टीचर से इंटरेक्ट होइए, ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। और जितना भी डिफिनेशन वगैरह जो दिया हुआ है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सभी एक्सपेरिमेंटल इवेंट्स के द्वारा निकाला गया है। पेज नंबर 17 में आपका NCERT बुक में डिफिनेशन दिया हुआ है, राइट। आप चाहेंगे तो उसको नोट कर लेंगे, या उसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको हम मदद करेंगे, ओके। इस तरह से हम लोग यहाँ तक आज आ गए। सभी को थैंक यू।